श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का असंतोष होना और श्री देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र दोनों कथाओं को आज हम श्रवण करेंगे। एक बार श्री वेद व्यास जी ने ध्यान लगाकर देखा। क्या देखा कि लोग हंसने गाने में रोने में लगे हुए हैं। संसारी लोगों का जीवन ऐसे ही निकल रहा है, ऐसे ही व्यर्थ जीवन अपना गवा रहे हैं। व्यास जी मन में सोचते हैं कि क्या करूं जिससे इन लोगों का भला हो जाए। तो श्री व्यास जी ने एक वेद के 3 भाग कर दिए। एक वेद के 3 भाग किए और सो वेद कितने हो गए? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हो गए। 17 पुराण लिखे व्यास जी ने। 17 पुराण लिख दिए और उसमें से 17 पुराण में से जो सर्वश्रेष्ठ पुराण है वो विष्णु पुराण को बताया गया है। लेकिन उनमें उनके मन में संतोष नहीं हुआ। इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ लिखने के बाद उनके मन में उदासी छाई रही। व्यास जी उदास होकर अपने बद्रीनाथ में सम्यक आश्रम में बैठे। उनके मन में बड़ा उद्वेग है और शांति नहीं है महाराज। तो इसी सोच में बैठे हुए हैं कि इसी समय उनके आश्रम में देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। हाथ में वीणा लेके देवर्षि नारद जी पधारे। श्रीमन नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। व्यास जी ने विधिवत पूजन अर्चन देवर्षि नारद जी का किया। उनको आसन दिया। जब नारद जी महाराज बैठे तो पूछा कि व्यास जी आप उदास क्यों हैं? आपका मुखमंडल क्यों उतरा मुरझाया हुआ है? व्यास जी कहते हैं कि क्या बताऊं देवर्षि, मेरे मन में संतोष नहीं है, मेरे मन में शांति नहीं है बिल्कुल भी। मैंने एक वेद के 4 वेद कर दिए, 17 पुराण लिख डाले, फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसे कुछ किया ही नहीं। श्री नारद जी महाराज ने कहा, व्यास जी आपने अपनी अभी तक विद्वत्ता ही दर्शाई है। आपने जो शास्त्रों का जो लेखन किया है, आपने जो पुराणों का जो लेखन किया है, इसमें आपकी विद्वत्ता ही दर्शी है। आपने विद्वत्ता ही दर्शाई है, अपनी प्रतिभा ही दिखाई है। लेकिन व्यास जी एक बात कहूँ? बोले क्या? तो बोले न यद वचश्चित्रपदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगणीत करचेत तद्वा यशम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्ति शिक्षया। बोले क्या? व्यास जी कितना ही सुंदर सरोवर क्यों ना हो, उसमें हंस कभी स्नान नहीं करते। उसमें तो कौवे ही स्नान कर सकते हैं, क्योंकि जो मानसरोवर में रहने की आदत हंसों को पड़ गई है, वो कीचड़ भरे सरोवर में स्नान क्यों करेंगे महाराज? व्यास जी ने कहा, देवर्षि आप कहना क्या चाहते हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। तो नारद जी ने कहा, बहुत सीधी सी बात है महाराज। आपने अभी तक जो ग्रंथों की रचना की है, ये सब ग्रंथ अच्छे हैं, लेकिन संसार के कार्यों में लोग फंसे जो हुए हैं, उनको इतना समय नहीं है कि हंसों के समान, इनको इतना समय नहीं है कि ये इतने शास्त्र, इतने मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ सकें। तो वो जो हंसों के समान जो राम कृष्ण के भक्त हैं, उनके लिए जब तक आप भागवत की रचना नहीं करोगे, तब तक आपको शांति और संतोष कैसे मिलेगा महाराज? भागवत को तो भक्त लोग पढ़ते हैं, भक्त संत वैष्णव लोग सुनते हैं, सब श्रवण करते हैं, तो बड़ा आनंद मिलता है। व्यास जी बोले मैं क्या करूं, मेरी अवस्था आ गई है, मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? नारद जी महाराज ने कहा, मन को निराश क्यों करते हो? भगवान के
चरणों का ध्यान करो। मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने जो भागवत जी का दान दिया था, 4 मंत्रों की भागवत श्री नारायण जी ने मेरे पिता ब्रह्मा के कान में कही थी, और कृपा करके मेरे पिता ब्रह्मा ने वो भागवत मुझे प्रदान की। वही भागवत मैं आपको देता हूँ। उसमें 4 मंत्र हैं, और उन 4 मंत्रों को विस्तार पूर्वक लिखो, उनकी व्याख्या करो। उसको संसार के लोग पढ़ेंगे तो मन में संतोष होगा, शांति मिलेगी। व्यास जी बोले, अब महाराज अवस्था आ गई है, अब कुछ करना मेरे बस की तो बात नहीं है, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब नारद जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, हे महाराज, आपका अवतार ही इसीलिए हुआ है, आप साक्षात भगवान के अवतार हैं, कलावतार हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी भगवान के कलावतार हैं, तो आपका अवतार ही इसीलिए हुआ है महाराज। आप संतों के चरणों का आश्रय ले लो तो महाराज कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। व्यास जी ने कहा कैसे, यह सब कैसे होगा, तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया। नारद जी कहते हैं, मैं आपको आप बीती सुना रहा हूँ। नारद के संतों के सत्संग से मन निर्मल हो जाता है। जब हम संतों का संग करते हैं तो मन निर्मल हो जाता है महाराज, और मन निर्मल हो जाता है तब प्रभु के हम धाम जाते हैं, प्रभु हमें पास बुला लेते हैं। कैसे? जैसे कबीर जी ने कितनी अच्छी बात कही है, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, ता पाछे प्रभु जी फिरे, कहते कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाता है तब हमें भगवान के पीछे नहीं फिरना पड़ता है, भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, भगवान ही हमारे पास कुछ चल के आ जाते हैं महाराज। नारद जी महाराज ने कहा, जब संतों की सानिध्य में रहते हैं तो मन निर्मल हो जाता है, मन निर्मल हुआ तो प्रभु हमें हमारे पास आ जाते हैं। अब यहाँ नारद जी महाराज अपनी पूर्व चरित्र सुना रहे हैं अपना। क्या कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ दासी थी, मेरे जन्म लेते ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैंने अपने पिता का मुख तक नहीं देखा। मेरी वृद्ध माता जो बड़ी विपन्न थी, मुझे लेकर बड़ी चिंतित रहती थी, कुछ गृहस्थ संतों के पास गई, कोई नहीं था, मैं और मेरी माँ गृहस्थ संतों के पास गई और कहती है, महाराज मैं एक विधवा स्त्री हूँ। महाराज से निवेदन किया कि मैं एक विधवा स्त्री हूँ और मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मैं कहाँ जाऊँ? यदि आपके आश्रम में रहने को जगह मिल जाती तो अच्छा रहता महाराज। मुझे सेवा करनी आती है, झाड़ू बुहारी करना आता है, पानी भरना, गाय धोना, सब कुछ आता है महाराज। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 टाइम का 2 समय की प्रसादी मात्र मिल जाए तो कृपा होगी बड़ी। संतों ने कहा, हाँ तुम रह सकती हो, हमारी अंदर धर्मपत्नी है, अंदर जाके उनसे पूछकर प्रेम से रहो, उनकी आज्ञा लेकर प्रेम से रहिए। अब देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि माँ वहाँ रहने लगी तो उन्हीं गृहस्थ संतों के यहाँ सुबह से शाम तक कुछ नहीं, केवल सत्संग होता था महाराज। सत्संग चलता था, कीर्तन होता था और कोई दूसरी बात ही नहीं होती थी। एक बार क्या हुआ कि चातुर्मास करने के लिए उन्हीं गृहस्थ संतों के यहाँ कुछ विरक्त संत पधारे। महाराज विरक्त संत पधारे और जब वो संत आए तो मैं, नारद जी बता रहे हैं कि मैं नारद कुछ बड़ा हो गया था। जब संतों की कथा होती तो मेरी माँ मुझे गोद में लेकर बैठ जाती सत्संग में। मैं छोटा था, 4 महीने मैंने संतों से कथा सुनी, सत्संग किया। वे संत मुझे इतना प्यार करते कि मैं उनकी सेवा करता, वे मेरा उतना आदर करते। मेरा नाम भी उन संतों ने रख दिया रामदास।
हर बात में मुझे बुलाने लगे, रामदास इधर आओ, रामदास ये कर लो, रामदास कहने लगे। अब संतों के साथ सत्संग सुनते सुनते करते करते यह निष्कर्ष निकला जीवन में, यह निष्कर्ष पर मैं पहुंचा कि संसार एक सपना है। क्या है? संसार एक सपना है। मोह निशा जग सोवन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। यह संसार के स्वप्न हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है महाराज। इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा। एक बहुत सुंदर एक गीत है, बहुत अच्छी उसकी पंक्तियां हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती से, बच के निकल जा इस बस्ती में, करता मोहब्बत यहाँ कोई नहीं। बीबी बहन माँ बेटी ना कोई, स्वार्थ का सब रिश्ता है। आँख का आंसू खून जिगर का, मिट्टी से भी सस्ता है। सबका तेरी जेब से नाता, सबका तेरी जेब से नाता, तेरी जरूरत कोई नहीं, बच के निकल जा इस बस्ती में, करता मोहब्बत यहाँ कोई नहीं। तो भैया इस बस्ती से बच के निकल लो, यहाँ कोई अपना नहीं है, अपना तो सिर्फ एक ही है। तो यहाँ नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संसार तो सब एक सपना है। मैंने सत्संग में सब समझ लिया। जब मुझे पता चला, नारद जी महाराज कह रहे हैं, जब मुझ नारद को पता चला कि 10 दिन बाद जब संत चले जाएंगे, तो मैं संतों के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि हे संत भगवान, मैं भी आपके संग भजन करने के लिए आपके साथ चलूँगा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो संतों ने पहले कह दिया ठीक है, लेकिन व्यास जी महाराज न जाने मेरी माँ को कैसे पता चल गया। वो संतों के पास गई और चरणों में गिरकर संतों से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, मेरा एक ही पुत्र है महाराज, ये आजकल बड़ी बहकी बातें से करने लगा है, किसी से ज़्यादा भी नहीं बात करता है, शांत बैठा रहता है। मैं इसके बिना कैसे जीऊंगी महाराज, इसे अपने साथ मत ले जाना। अब यहाँ माता ने निवेदन कर दिया। अब संत दुविधा में फंस गए कि नारद जी कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ यदि मुझे छोड़ गए तो मैं मर जाऊँगा, और मेरी माँ कहती है संतों से कि ऐसे ले गए तो मैं मर जाऊँगी। अब संतों के जाने का समय जब हुआ तो उन्होंने मुझको पास बुलाया और कहा, बेटा तुमने कथाएं सुनी हैं, सत्संग सुना है और सत्संग किया है, तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या निकलता है? हमने तुम्हें क्या बताया? संत भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं कि क्या बताया? मातृदेवो भवो, पितृदेवो भवो, आचार्य देवो भवो। माता पिता भगवान के स्वरूप हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। अब पिता तो तुम्हारे हैं नहीं, माता हैं, वो भी वृद्ध हो चुकी हैं, इनकी सेवा पूजा मन लगाकर करो। जब माता ना रहे तो चले आना उत्तराखंड, करना खूब भजन। तो नारद कह रहे, मैंने कहा बाबा आप मुझे साथ में नहीं ले जा रहे हैं, मैं कैसे जीऊँगा, मुझे कुछ अवलंब कोई सहारा प्रदान कीजिए, नहीं तो मैं कैसे रहूँगा महाराज। तो उन संतों ने कृपा करके मुझे एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। क्या मंत्र दिया? द्वादशाक्षर मंत्र यहाँ पे दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र मुझे देकर संत चले गए। मेरा मन घर में नहीं लगता। नारद जी कह रहे हैं कि मेरा मन घर में नहीं लगता, मैं एकांत में बैठकर मंत्र करने लगता, मंत्र का जाप करने लगता। और जब मैं अपनी माँ को नहीं दिखता तो माँ बड़ी बेहाल हो जाती है, पूछती है मोहल्ले में कि तुमने मेरे पुत्र रामदास को कहीं देखा है? मुझे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करती। तो एक दिन मैंने सोचा कि हे भगवान, मुझे माँ से छुट्टी दिलाओ। हालांकि ये सोचना गलत बात है, लेकिन मन में ऐसा वैराग्य कि केवल भजन करूँगा। व्यास जी दूसरे दिन, एक दिन क्या हुआ कि एकदा निर्गतां गेहं दुय्यन्तीं निशिगां पथि सर्पो दशत्यदा स्पृष्टः कृपणां काल च उदितः। क्या नारद जी कहते हैं मेरी माँ के मरने के बाद एक दिन क्या हुआ कि गाय धोने के लिए मेरी माँ गई और रास्ते में घास में सर्प बैठा, उसने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ मर गई। अब नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ के मरने के बाद बहुत रोया, लेकिन महाराज एक आँख से तो गर्म आंसू निकले और एक आँख से ठंडे आंसू। अब गर्म आंसू ठंडे आंसू मतलब क्यों? बोले गर्म आंसू तो इसलिए निकले कि मेरी माँ मर गई, अब मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं, अब कौन मुझे पूछेगा। तो बड़ा रोया। और ठंडे आंसू इसलिए निकले कि एक तरफ खुश भी हो गया मैं कि अब मुझे भजन करने से कोई रोक नहीं सकता। माँ की मृत्यु के पश्चात मैं सीधे उत्तराखंड चला गया और एक गहन गुफा में जाकर संतों के बताए मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा आनंद आया, ऐसा तन्मय हो गया कि भजन करते करते मेरे हृदय में भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए और एक क्षण के पश्चात वह प्रभु की झांकी देखते ही देखते अंतर ध्यान। और जब वह झांकी मुझसे अंतर ध्यान हुई, मेरे हृदय से अलग हुई, तो मैं बहुत रोने लगा, मैं छटपटा गया। जब आकाशवाणी हुई कि बेटा रो नहीं, तुम्हारे संस्कार अभी शेष हैं, इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं है। सारी सृष्टि महाराज जब प्रलयंकारी समुद्र में समा गई तो मेरी भी मृत्यु हो गई। और जब पुनः सारी सृष्टि का सृजन हुआ तो देखो संत कृपा, देखो सत्संग का प्रभाव कि मैं दासी पुत्र रामदास, दासी का बच्चा रामदास आज देवर्षि नारद बन गया। देवगण में मेरी गिनती होने लगी। और मेरे हाथ में जो वीणा है ये प्रभु की दी हुई वीणा है। इस वीणा को लेकर मैं समस्त संसार में, पूरे सृष्टि में भजन करता हुआ, प्रभु का नाम गाते हुए भ्रमण करता रहता हूँ। ये प्रभु की दी हुई वीणा हमारे हाथ में है। देव दत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता। तो महाराज मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब साधारण बच्चा नारद बन सकता है तो आप भागवत जी की रचना क्यों नहीं कर सकते हैं? संतों के आश्रय से, संतों के सत्संग से बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारा। व्यास जी को नारद जी ने भागवत जी के 4 श्लोक कान में सुनाए और कहा इसे विस्तार से लिखो। और नारद जी वहां से चले गए। अब व्यास जी ने क्या किया कि सीधा सरस्वती नदी में स्नान करके और अपने आश्रम में आकर ध्यान समाधि जब लगाई तो ध्यान समाधि लगाते ही वह 4 श्लोक 4 मंत्र 4 श्लोक की भागवत बृहद 18,000 श्लोकों में परिणत हो गई। हृदय में 18,000 श्लोक बन गए।
बोलिए भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार 18,000 श्लोकों की बृहद महापुराण श्रीमद् भागवत का निर्माण श्री वेद व्यास जी द्वारा हुआ। सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री